अभी भी 50% से ज्यादा लड़कियां अपने पीरियड्स में कपड़ा यूज करती हैं। इनफैक्ट आप जान के हैरान हो जाओगे, जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे तो मुझे भी कपड़ा दिया गया था यूज करने के लिए और मुझे बोला गया था कि इसको वॉश करना है और रीयूज करना है और सुखाने के लिए इसको हम किसी दरवाजे के पीछे या बिस्तर के नीचे सुखाते थे और जब वो सूखता था तो उसी को रीयूज करते थे। वो गंदा कपड़ा बार बार हर महीने यूज किया मैंने। तो अगर मैं ऐसा एक्सपीरियंस ले सकती हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिला है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां होंगी जो अभी भी कपड़ा यूज कर रही हैं और उनको इसके बारे में पता नहीं कि ये कितना डेंजरस हो सकता है आपके लिए। यहाँ तक कि आप जान के हैरान हो जाओगे कि कुछ कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जो विमेन का पीरियड्स का जो कपड़ा होता है, उस कपड़े को पीरियड्स खत्म होने के बाद धो करके मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शैतान आत्माएं उस पीरियड के ब्लड का सहारा लेकर के आपके पीछे पड़ जाएंगी। कोई उसका मिसयूज करके काला जादू भी कर सकता है। अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन किसी सेलिब्रिटी ने भी बोला था कि फलाना सेलिब्रिटी ने पीरियड्स के ब्लड से काला जादू कर दिया उनके ऊपर। आज मैं आप लोगों के साथ हर कल्चर और कंट्री से रिलेटेड पीरियड मिथ के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है ये सारी चीजें आप भी फॉलो करते आए हो और आपको पता ही ना हो कि ये एक मिथ है, ये सच नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली चीजें आपको आज की वीडियो में सुनने को मिलेगा। शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो दिल मजबूत हो तो ही ये सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हैं बी नेचुरल, लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स मिथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स का नाम अनाउंस करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो में कमेंट किया है। पहले है कमलेश कुमार, हेमा बनकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम मैं अपनी वीडियो में फ्लैश करूं तो सिंपली मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ और कमेंट कर दीजिए #BeNaturalHeart। आपका नाम मेरे चैनल पे फ्लैश हो जाएगा। पीरियड मिथ स्टार्ट करने से पहले थोड़े से प्रोडक्ट रिव्यू भी मैं आपको दे देती हूँ। इन केस आप सोच रहे हो मैंने कौन सा शेड लगाया है आज, तो मैंने पल्लाडियो का लिपस्टिक लगाया है, बुलेट लिपस्टिक है और एकदम न्यूड पिंक पर्पल शेड है। मैं मोस्टली यही सारे कलर्स यूज करती हूँ क्योंकि मुझे इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनल लाइफ में यूज करना। आई जस्ट लव इट। लॉन्ग लास्टिंग, स्पंज प्रूफ, हाई कलर पे ऑफ। इन केस आप अपने लिए परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ आई शेडोज का कलेक्शन भी दिखा देती हूँ जो बेस्ट मुझे लगते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। देखने में भी क्यूट है और यूज करने में भी काफी अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चॉकलेट आई शेडो दिखा रही हूँ जिसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी गर्लिश है। इसको देख करके किसी का भी चॉकलेट खाने का मन कर जाएगा। पैकेजिंग वंडरफुल रेवोल्यूशन का है और इसके साथ आपको मिरर भी मिल जाता है और मिरर के साथ आपको बहुत सारे शेड्स मिलते हैं। आपको इसके अंदर 16 शेड्स मिल जाते हैं, हाइलाइटर भी मिल जाता है, शिमर, न्यूड, बेज, कलरफुल, मोस्टली सारे कलर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो या बिगनर हो, हर किसी के लिए ये एक पैलेट बहुत काम का है। आप बहुत सारे आई लुक क्रिएट कर सकते हो। आज का भी लुक मैंने इसी आई शेडो पैलेट से क्रिएट किया है। नेक्स्ट मैं आपको मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट दिखा रही हूँ जिसकी पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है। बाहर आपको ग्लिटर स्पार्कल देखने को मिलता है, टेक्सचर वाला ग्लिटर है एंड देन अगेन अंदर भी पूरा ग्लिटर पैलेट है। आपको टोटल 9 शेड्स मिलते हैं, सारे कलरफुल वाइब्रेंट ब्राइट कलर्स हैं। नेक्स्ट एक की बी माई विंग आई शेडो पैलेट दिखा रही हूँ। उसकी पैकेजिंग बहुत स्लीक, स्टर्डी, कॉम्पैक्ट सी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैग्नेट के साथ आता है, ऐसे अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अंदर आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे। ये न्यूड सर्टल से कलर्स हैं जो आप बहुत सारे डिफरेंट आई शेडो, बेसिक आई शेडो अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो ये सारे कलर्स आपके बहुत काम आ जाएंगे। इसको एज अ हाइलाइटर भी आप यूज कर सकते हो, तो ये भी आप ट्राई कर लीजिएगा। जितने भी आई शेडो पैलेट्स मैंने आपको दिखाए सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां क्लिक करके आप अपने लिए देख सकते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, दर्द क्यों होता है, क्या अचार खाना, मंदिर में जाना, नहाना, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कौन सी मिथ है, कौन सी सच्चाई है। अगर आप सब्र रख करके इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ढेर सारा नॉलेज आप मेरे से लेके जाने वाले हो। तो मैं कंट्री वाइज आपको बताती हूँ कि कौन सी कंट्री में पीरियड्स को लेकर के क्या मान्यताएं मानी जाती हैं और ये इन सब चीजों में कितना सच है ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो आपको क्या लगता था सिर्फ इंडिया ही पीरियड्स को लेकर के बहुत सारे मिथ और मान्यताएं लेकर के पालती है? नहीं, यूके, यूएस में भी बहुत सारी चीजें होती है। पीरियड्स टैबू वहां पर भी होता है। सुनो कैसे कैसे। यूके और यूएस में माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान सारी औरतें अपवित्र हो जाती हैं, वो बहुत ज्यादा क्लमजी होती है और उनको नहाना नहीं चाहिए। क्या आप ये मानते हो? नेपाल में माना जाता है कि अगर लड़कियों के पीरियड्स आ जाते हैं तो वो एक फैमिली के साथ एक घर के अंदर नहीं रह सकती है, इसीलिए उनको बाहर छोटा सा हट कोठी सी दे दी जाती है जहाँ लाइट नहीं होती है, बेड नहीं होता है, नॉर्मल डेली लाइफ की फैसिलिटी वाली चीजें नहीं होती हैं और उनको बस छोड़ दिया जाता है 4-5 दिनों के लिए ऐसे ही। बाहर से बस उनको खाना दे दिया जाता है।
मतलब एक कैदी वाली जिंदगी उनको कुछ दिन बितानी पड़ती। और न्यूज में भी मैंने पढ़ा था कि कई लड़कियों की डेथ हो जाती है, उनको ऐसा ट्रीट जब किया जाता है, बाहर ठंड होती है, गर्मी होती है, मौसम अच्छा नहीं होता है और उनके पास फैसिलिटी ही नहीं होती है। तो ऐसा रियल लाइफ में होता है नेपाल में। इजराइल के लोग मानते हैं कि अगर आप पीरियड्स के दौरान गर्म पानी से नहा लेते हो तो आपकी पीरियड्स का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए आपको गर्म पानी यूज नहीं करना चाहिए पीरियड्स के दिनों में। कोलंबिया में कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान आपको ना अपना हेयर वॉश करना चाहिए, ना नहाना चाहिए और ना ही बाल कट करना चाहिए। सबसे खतरनाक तो पोलैंड में माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान अगर आपने सेक्स कर लिया तो आपके पार्टनर की डेथ हो जाएगी। रोमानिया में माना जाता है कि अगर पीरियड्स के दौरान फूलों को छू लिया तो फूल खराब हो जाएंगे। मलेशिया में माना जाता है कि पीरियड्स में अगर आपने अपने पैड को धोया नहीं और ब्लड के साथ ऐसे ही थ्रो कर दिया तो बुरी आत्माएं आपका पीछा करती हैं, दे हॉन्ट यू। जहां मैं विदेशों के बारे में इतना बता रही हूँ तो चलो अपने देश के बारे में भी बोल लेती हूँ। तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्रजातियां, जातियां, कल्चर, प्रथाएं, रिलीजन हैं कुछ जो आज भी पीरियड्स को लेकर के बहुत सारे चीजें वो मानते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि पीरियड्स के दिनों में आपको नहाना नहीं है, हेयर वॉश नहीं करना, हेयर कट नहीं करना, मंदिर नहीं जाना है, भगवान को टच नहीं करना है, किचन के अंदर बिल्कुल एंटर नहीं करना है, उस दिन आपको अचार को हाथ नहीं लगाना है, फल सब्जियों को हाथ नहीं लगाना है। और अगर आप अपने बाल धोते हो पीरियड्स के दौरान तो आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो जाती है, बांझपन आने के चांसेस होते हैं। और भी बहुत सारी पीरियड्स को लेकर के मान्यताएं होती हैं। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ ना तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपके रिलीजन में क्या मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान क्या होना चाहिए, क्या रोक टोक लगाई जाती है आपके ऊपर। अगली जो मान्यता मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये आपके होश उड़ा देगा। सच में आपने पहले कभी ऐसी चीज नहीं सुनी होगी, सुनकर के मुझे भी बहुत अजीब सा फील हुआ था। क्या आपको पता है फिलीपींस जैसी कंट्री में ये माना जाता है कि लड़कियों का जब फर्स्ट पीरियड आता है तो जो फर्स्ट ब्लड होता है उसको लेकर के सोचो क्या करते हैं वो लोग, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कहा जाता है वहां पर कि आप अपने पीरियड्स के फर्स्ट ब्लड से अगर आप अपना फेस वॉश करते हैं तो आपका फेस क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग स्किन हो जाती है। और ऐसा वहां पे कई लोग फॉलो करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन कई लोग हैं जो इस मान्यता को मानते हैं। मेरे होश उड़ गए थे ये सुनकर के कि कोई पीरियड्स के ब्लड से फेस वॉश करने की मान्यता कैसे रख सकता है। बट मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं और ऐसे ही अजीब प्रथाएं होती हैं, मानते आए हैं लोग, तो ये भी उनमें से एक है। सो गाइस, इसी तरीके की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं जो अलग देश विदेश में लोग मानते हैं। लेकिन इसके पीछे का सच आप सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे कि क्या बेसिक सच था और उसको धीरे 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 किस तरीके से समाज बदलता गया, परिवर्तन आते गए और चीज क्या से क्या हो गई। अलग अलग देशों में रिलीजन में पीरियड्स को लेकर के लड़कियों के ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस तो लगाए गए हैं और आज के डेट में लड़कियों को इम्प्योर भी बोला गया है पीरियड्स के दौरान। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रूल्स किसने बनाए, क्यों बनाए, क्या रीजन था? एक बार सोचा, कभी सोचा आपने, कभी इस बारे में रिसर्च किया? आप किसी से पूछोगे तो आपकी मम्मी, दादी, नानी बस यही बोलेगी कि उनकी माँ ने बोला, उनकी माँ ने बोला। मतलब हर माँ अपनी बेटी को वो नॉलेज देती है जो उनकी माँ ने उनको दिया था। जैसे कि मेरी माँ ने भी मुझे बोला था कि कपड़ा यूज कर लो, कपड़े को वॉश कर लो, या अचार को मत छुओ। ये सारी हमारी माँओं के थ्रू हमें मिला है नॉलेज। लेकिन इसका स्टार्ट ओरिजिन क्यों हुआ था, क्या हमें ये पता है? एक बात यहाँ से लेके इस जनरेशन तक आई तो बीच में बहुत सारे बदलाव आए और लोगों ने इन बातों को, रूल्स को अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ करके हमारे सामने पेश किया, तो आज इसके मायने ही बदल गए हैं। 21वीं सदी है, उतना लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ रिलीजन में फॉलो किया जाता है जहाँ लड़कियों को इम्प्योर बोला जाता है। देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं, बहुत पहले की बात है जब लड़कियों के पीरियड्स आते थे, उन दिनों सबके घर के अंदर नलका नहीं था, बाथरूम नहीं था कि घर में लड़कियां नहा सके। तो लोग नहाने के लिए कहाँ जाते थे? तालाब, नदी, कुआं। तो सब कहाँ नहाते थे? पब्लिक प्लेस पे, जहाँ सारी औरतें होती थी, सब औरतें एक साथ नहाती थी। आपके पास पर्सनल प्राइवेट बाथरूम नहीं था। अब एक लड़की को पीरियड आया हुआ है और वो उसी नदी तालाब में नहाए जहाँ पे बाकी लोग नहाएंगे, तो पीरियड के ब्लड से तो अनहाइजीनिक है ना ये तो। और इतनी अकल पहले के लोगों में भी थी। अब वो ऐसे किसी को समझाने बैठते तो लोग समझते नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूल बना दिए कि पीरियड्स के दिनों में लड़कियां नहीं नहाएंगी। तो यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ इम्प्योर नहीं बोला जा रहा है लड़कियों को। लेकिन आज की डेट में तो हम सबके पास अपना प्राइवेट पर्सनल बाथरूम होता है, तो हम नहा सकते हैं। मैं खुद हमेशा से पीरियड्स में नहाती आई हूँ, इनफैक्ट दिन में 2 बार नहाती आई हूँ और मुझे ऐसा फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। और मैं बहुत से लड़कियों को जानती हूँ जो पीरियड्स के दिनों में नहाती हैं और नहाना भी चाहिए। आपको पता है अगर आप पीरियड्स के दिनों में नहीं नहाते हो, वहाँ की सफाई आप अच्छे से नहीं करते हो, तो वहाँ का ब्लड अगर वही रह गया तो आपको वो ब्लड
आपकी बॉडी के अंदर तो ठीक है, लेकिन एक बार बॉडी के बाहर आ गया है, वजाइनल एरिया के आसपास चिपक गया है, तो कितनी बीमारियां हो सकती हैं आपको। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बीमार हो सकता है, आपकी वजाइना के आसपास इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो पीरियड्स के दिनों में जरूर नहाना और वहां की सफाई तो स्पेशली करनी चाहिए आपको। अब कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान मंदिर में नहीं जाना चाहिए। एक लॉजिक है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, पर मैंने अपनी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो मंदिर होते थे या पूजा स्थल होते थे वो काफी ऊंचाई पे बने होते थे, तो आपको स्टेयर्स क्लाइंब करके जाना होता था या सफर आपको पूरा लॉन्ग पार करना होता था। और उस टाइम हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं थी, हैंड वॉश, डेटॉल वगैरह नहीं थे उस टाइम पे, तो वो थोड़ा अनहाइजीनिक लगता था लोगों को। और पीरियड्स के दौरान आप सीढ़ियां चढ़ करके मंदिर तक इतना ऊपर जाएं, फिजिकली इतना एक्टिव आप रहें, तो लोगों को लगता था इससे विमेन को प्रॉब्लम होगी, तो उनको तकलीफ ना हो, उनको आराम मिले, इसलिए उनको बोल देते थे कि नहीं आपको मंदिर आने की जरूरत नहीं है। और पीरियड्स के दौरान औरतों के अंदर एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होती है। अब डिटेल वीडियो में किसी और दिन बनाऊंगी, इन शॉर्ट बोलती हूँ। लड़कियों के अंदर पीरियड्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, जिसे शक्ति का रूप कहा जा सकता है। वो ऑरा टेम्पल में एक अलग एनर्जी होती है, उससे क्लैश ना हो इसलिए भी औरतों को बोला जाता है कि टेम्पल मत जाओ। तो ये रीजन था पहले के जमाने में, लेकिन अब तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पीरियड्स में मंदिर में जाना या ना जाना ये आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। कोई आपके ऊपर जबरदस्ती थोपे कि नहीं आप अशुद्ध हो, आप पूजा नहीं कर सकती हो, मुझे ये सरासर गलत लगता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि उसी अपवित्र खून, जिसे कुछ लोग अपवित्र कहते हैं, उसी खून का बच्चा बना होता है और उसी गेट से, उसी द्वार से बाहर निकलता है जिसको वो अपवित्र कहते हैं, तो फिर वो खुद पवित्र कैसे हुए? एक लड़की एक पुरुष को जन्म देती है तो वो तो अपवित्र गेट से, अपवित्र चीजों से बन करके बाहर निकला है, तो वो पवित्र खुद कैसे हो सकता है? फिर तो वो जिंदगी भर के लिए अपवित्र होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं कुछ लोग जो अचार खाने के लिए मना करते हैं। मेरे घर में भी मेरी मम्मी ने हमेशा से मुझे मना किया कि अचार मत खाओ, पीरियड्स के दिनों में टच भी मत करो, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। और मैं हमेशा से अचार खाना मुझे पसंद है, मैं रोज अचार खाती हूँ, मेरे पीरियड्स हो या ना हो मैं टच करती हूँ। और मेरे घर में भी मेरा अचार आज तक खराब नहीं हुआ। इनफैक्ट एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर टेस्ट किया इसके ऊपर, जितने भी औरतों का पीरियड्स आता था उनको बोला अचार खाने के लिए अपने पीरियड्स में, और वो उनको बनाने के लिए भी बोला कि आप पीरियड्स के दिनों में अचार पापड़ बनाओ। देखा उन्होंने टेस्ट करके, 6 महीने बाद ना अचार खराब हुआ, ना पापड़ खराब हुआ, ना कोई दिक्कत आई। तो ये सब पहले की मान्यताएं थी, क्योंकि पहले कहाँ थे यार, ना पैड्स, टैम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप, कोई सुविधा थी ही नहीं ना, नल के नहीं थे, बाथरूम नहीं था। उन दिनों औरतों के लिए कितना मुश्किल होता था पीरियड्स के दिनों में हाइजीन मेंटेन करना। तो ये सिर्फ इस वजह से पहले वो लोग एक डर बना करके रखते थे। हमारे पूर्वज पीरियड्स के दिनों में लड़कियों को अलग से रूम में रहने के लिए इसलिए भी बोला करते थे, या किचन में तुम मत जाओ, सबसे कट के रहो, सब अलग रहो। वो इसलिए भी बोलते थे ताकि अगर वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड उनको फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ना बोले, क्योंकि उन दिनों ये हाइजीनिक नहीं था। क्योंकि विमेन को वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके पेट में दर्द होता है या फ्लो बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा वीकनेस सा फील होता है, तो उनको ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए उनके हस्बैंड के द्वारा कि नहीं आपको हमारे साथ फिजिकल इंटीमेट होना ही है, वो ना कर सके, इसीलिए उनको ऐसे बोल देते थे कि आप अलग रूम में रहो, आप किचन में मत आओ। एक्चुअली बेसिकली वो लोग चाहते थे कि विमेन पीरियड्स के उन 5 दिनों में रेस्ट करें, ताकि मर्दों को भी मौका मिले कि किचन में जाकर के थोड़ा सा काम कर ले, घर को थोड़ा सा संभाल सके। औरतें 30 के 30 दिन महीने के काम करती रहती है, एक दिन की छुट्टी नहीं होती है उनकी, तो वो 5 दिन उनके रेस्ट करने के लिए, उनके आराम करने के लिए उन्होंने रख दिया था। इसका मतलब ये कभी नहीं था कि औरतें इम्प्योर हैं, अपवित्र हैं, बुरी हैं, गंदी है, उनके खून से ब्लैक मैजिक, कमान ब्लैक मैजिक तो ये बहुत इनसेन था, बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं। बट पीरियड के ब्लड से ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। पीरियड का ब्लड और आपके शरीर में बहने वाला बाकी का ब्लड वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल इन ऑल मैं इतना बोलना चाहूंगी कि पीरियड्स को लेकर के लड़कियों के ऊपर प्लीज आप लोग इतना रोक टोक मत लगाओ। वो जमाना और था, ये जमाना और है, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहती हैं, पीरियड्स के टाइम में वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, क्योंकि लीकेज का खतरा आज के टाइम में नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे पीरियड्स हैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं, वो फॉलो करोगे तो आपको कभी भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन, पीरियड्स में पीरियड पैड आता है, पीरियड पैंटी आता है, वो सब यूज कर सकते हो और बार बार उसको चेंज करो, हाइजीन मेंटेन करो।
आप कुछ भी कर सकते हो। पीरियड्स के दिन भी नॉर्मल डेज की तरह हो चुके हैं आज के दौर में। दिस इज 21st सेंचुरी एंड पीरियड्स आर नॉर्मल। और प्लीज पीरियड्स का नाम लेने में ना शर्माया मत करो। मतलब लड़कियां तो फिर भी पीरियड्स का नाम लेने में शर्माती नहीं है, लड़के पता नहीं क्यों शर्माते हैं इतना कि हाँ पीरियड्स आगे। मतलब लड़के खुल के घर में बात नहीं कर सकते इसके बारे में। मैंने अपने हस्बैंड के साथ जेंडर चेंज वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मेरे हस्बैंड एक्ट कर रहे थे कि अगर वो लड़की होते उनको पीरियड्स आता तो कैसा होता। तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, हाँ छी लड़का होके पैड हाथ में ले लिया, ये गंदी चीजें तुम लोग दिखा रहे हो, क्यों कैसे गंदा हो गया। उसी खून से बन करके आप लोग आए हो, और वही एक्सपीरियंस अगर मेरे हस्बैंड ने लेने की कोशिश की तो उसमें गंदा क्या है। यही तो अवेयरनेस है, इसी को तो बढ़ावा देना, और यही सोच तो हम सबको बदलनी है कि पीरियड्स नॉर्मल है। जैसे आपको सर्दी जुकाम खांसी आता है वो एक बीमारी है, जैसे आप सुसु पॉटी करते हो वो आपकी नेचुरल बॉडी का फ्लो है, वैसे ही पीरियड है। जितना सुसु पॉटी नॉर्मल है उतना पीरियड्स नॉर्मल है। आप इसको एबनॉर्मल आप करोगे, छी हो आप करोगे और ब्लेम हमें करोगे, तो ये तो बात आपकी बहुत गलत है। आज की लड़कियों को पीरियड के बारे में, उनके पीरियड आने से पहले पता होना चाहिए ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहें। जब हम लोगों को पीरियड्स हुआ था तो हमारे टाइम में लड़कियां सोचती थी कि ब्लड कैंसर हो गया है, वजाना कैंसर हो गया है, मेंटल शॉक में रह जाती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, और मेरी वीडियोस के थ्रू ना मुझे पता है मैंने लाखों लड़कियों को एजुकेट किया है, और अब मेरी तरह लाखों लड़कियां हैं जो पीरियड्स को लेकर के अशेम्ड नहीं है। पीरियड से रिलेटेड या गर्ल्स टॉक से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। आज का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, कवर करना है, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो इसका पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। पार्ट 2 में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। आप देख रहे थे बी नेचुरल, मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, वहां क्लिक करके आप मेरी ब्लॉगिंग भी देख सकते हो। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। बाय गाइस।